लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, शुरुआत आपसे ही करते हुए, छठा दिन है आज, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। इजराइल की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक वो नेस्तानाबूद नहीं कर देता है हमास को, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। आगे किस ओर बढ़ता हुआ ये युद्ध, ये जंग आपको दिखाई दे रहा है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विभूति झा जी, क्या आप तक मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है सर, मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्क्रीन को अनम्यूट कर लें। आप हमारे साथ इस वक्त सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जानकार हैं। किस ओर स्थिति बढ़ती हुई आगे जाती हुई नजर आ रही है? अब तो अमेरिका के विदेश मंत्री भी इजरायल पहुंच चुके हैं और आर पार की जंग का ऐलान किया जा चुका है इजरायल की ओर से हमास को लेकर। क्या परिस्थिति मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं? मौजूदा स्थिति ये है कि ब्लिंकन साहब ने तो बता दिया, अभी मैंने 2 मिनट के लिए उनका स्पीच सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही जू हूं और मैं इस संवेदना को और इस प्रहार से मैं बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो भी। तो ये जो सिलसिला है, अमेरिका तो इतना कह गया है, बिल्कुल उन्होंने दावा के साथ, पूरे जोर के साथ इस बात को कहा है कि अमेरिका इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उनके बड़े स्पेशल रिलेशनशिप हैं वहां पे। तो अगर आप देखें तो आपने तो जैसे कहा, मैं तो हमेशा कहता हूं, अंग्रेजी में मेरा फ्रेज है जो कि न्यूज ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग। तो आज की तारीख में देखें कि हम कितनी सारी चीजें कितनी जल्दी जान जाते हैं। तो न्यूज तो आप देख ही रही हैं, सारा पिक्चर दिखा रही हैं आप, लेकिन इसके पीछे मूल क्या होता है? तो ये जो मूल है हमास का, कि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती और उनका जो रिलेशनशिप है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि वो किसी तरह से वो इस बात को मानते हैं कि अमेरिका जो प्रो इजराइल स्टैंड है उसका, एंड कॉन्सिक्वेंटली वो एंटी मुस्लिम हो जाता है और एंटी अरब हो जाता है, इसलिए बिकॉज जूस जो हैं अमेरिकन बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल इस चीज को पॉलिटिकल तरह से लेकर के, टूल बना करके भी अमेरिका इजराइल के रिलेशनशिप को तोड़ना है। इसलिए ये सब जो हो रहा है is to break US Israel relationship completely। और इसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात जो है हम लोग को चर्चा करनी चाहिए कि आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क से लेके, शिकागो से लेके, हार्वर्ड से लेके, स्टैनफोर्ड से लेके, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक शहर में प्रो पैलेस्टाइन एंड प्रो हमास। नाउ पैलेस्टाइन की बात अलग है, ये जो कहते हैं ना कि जो आपके साथ खेल खेलना चाहते हैं वो सम्मिश्रण अलग बनाते हैं, तो ये हमास ने किया है। ये समझने वाली बात है जी। ये हमास ने किया है, पैलेस्टीन ने नहीं किया है। बिल्कुल हमास की सरकार है वहां पे, इसलिए उसे तोड़ना होगा, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात है, इस चीज को जो भारत के लोग, हिंदू लोग जो इस चीज को सहन करते रहे हैं इतने सालों से, आज वेस्ट उस बात को मानने लगा है कि तुम्हारी जो लड़ाई थी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से और इस्लामिक टेररिज्म से, आज मेरे घर आ गया है। बिल्कुल यही जो है मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे डेमोक्रेसीज के लिए। तो अमेरिका इसलिए खड़ा हुआ है कि 9/11 से लेकर के आज तक अगर आप देखें तो ये जो टूल्स हैं, ये डेमोक्रेसी के टूल्स का पूरा उपयोग कर रहे हैं हमें हराने के लिए। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहां पर यह पूछा जाना चाहिए कि जब एक आतंकवादी संगठन की ओर से हमले को अंजाम दिया जाता है, उस पर भी दुनिया अलग अलग दिशा में बढ़ती हुई, आगे जाती हुई नजर क्यों आती है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमास की ओर से प्रस्तुत की गई, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, बच्चों पर जो जुल्म ढाए गए, उसके बावजूद उसके समर्थन में कैसे खड़ा हुआ जा सकता है? दर्शन सिंह नागी जी इस वक्त हमारे साथ, मेंबर कंजर्वेटिव पार्टी के यूके से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि विदेश मंत्री ने बुधवार को यूके के दौरा किया है इजराइल का, और इसी के साथ जो एचएम है उनकी ओर से सीधे कह दिया गया है कि फिलिस्तीन का झंडा अगर ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में लहराया जाता है या फिर प्रदर्शन किया जाता है उसको लेकर, तो सीधी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके जरिए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश ब्रिटेन की ओर से की जा रही है? देखिए, यहाँ ब्रिटेन में पहली बात तो यह है कि ऋषि जी ने पहले दिन ही कह दिया कि हमास जो कर रहा है वो एकदम आतंकवादी हमला है, इसमें कोई वो फ्रीडम फाइटर या ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, विच इज वेरी क्लियर कट के भाई ये लोग जो कर रहे हैं वो आतंकवाद
उसके हिसाब से कर रहे हैं, उस नोशन से कर रहे हैं। तो इसलिए ये ब्रिटेन पूरा अभी तो इनके साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, और इनको पूरी वार्निंग दी जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट वगैरह तो होंगे, राइट। और उस पे कितना असर होगा वो अभी पता नहीं है। कल को अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आज सुबह आई थी, जो कल रात को रिलीज की गई थी हमारे ग्रुप्स में, कि फ्राइडे को हमास वालों ने कहा है कि शुक्रवार को जिहाद के नाम पे प्रोटेस्ट करें दुनिया भर में, जहां जहां भी मुस्लिम लोग हैं। तो उसका क्या असर होगा अभी देखने की बात है, और आई थिंक हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि प्लीज सावधान रहिए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा कल्प्रिट इसमें अमेरिका है। अभी आप देखिए 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपने 4 लोगों को छुड़ाने के लिए ईरान को $6 बिलियन दिए हैं, और ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, राइट। तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो इनके पास पहुंच रहा है, जो टेररिस्ट है उनके पास। तो ये बड़ी वो समझने की बात है कि क्यों ऐसे किया जा रहा है, जब सिर्फ 4 आदमी को छुड़ाने के लिए $6 बिलियन दिया जाए किसी को, जिस देश के साथ उनकी बात ही नहीं चलती है, जिस देश को उन्हें पूरी नाकाबंदी की हो कितने सालों से। लेकिन अब तो EU के सदस्य देशों की ओर से फंडिंग बंद करने की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ आपने महत्वपूर्ण बात उठाई। लेकिन एक और सवाल जिसका जवाब आपसे जानना बेहद जरूरी है। ब्रिटेन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडे लेकर चलने को गैर कानूनी करार दिया गया है। क्या हालात वहां पर बिगड़ने का अंदेशा है? इस वजह से सरकार की ओर से ये बेहद सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैं श्योर हूं कि इंटेलिजेंस के पास ऐसी पूरी न्यूज होगी या समाचार होंगे उनके पास कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसलिए पहले से सबको सावधान कर दिया है कि भाई इनके झंडे लेके उनको मत निकलने दो। वो झंडे लेके निकलेंगे, शांति से निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। किस पे कोई पास से जा रहा है उसको हमला कर दे, या कोई गलत कमेंट दे दे तो उस पे हमला कर दे, किसी को मारे। तो इस चीज के लिए सबसे वो पहले उनके पास इंटेलिजेंस है, राइट, कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इसलिए उन्होंने पहले से ये कर दिया है कि भाई कोई झंडे लेके, फिलिस्तीन के झंडे लेके कोई नहीं निकलेगा। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है। फिलिस्तीन के झंडे ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में लेकर निकलना पूरी तरह से गैर कानूनी कर दिया गया है, और वहां पर अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये सीधे ब्रिटेन की सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सीधे जेद्दा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपसे जानते हुए, चूंकि कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनकी ओर से फिलिस्तीन का सीधा समर्थन करते हुए इजराइल के कदम की जोरदार तरीके से मुखालफत और आलोचना की जा रही है, आगे आने वाले वक्त में क्या तस्वीर बन सकती है? सारे इस्लामिक देश क्या वास्तव में फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि आने वाले वक्त में अभी क्या होगा ये तो बहुत ज्यादा इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अभी तक जो चीजें दिख रही है उससे आपको अंदाजा होगा कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज और खासतौर से वो तमाम जो एक तरह से प्रोग्रेसिव सोच भी रखते हैं, उनका रुख ये है कि कैसे भी जितनी भी ये रीजनल और इंटरनेशनल पार्टीज हैं उनसे बात करके डी एस्केलेशन की बात हो। और ये तमाम जो ऐसे खासतौर से अरब वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, आप देखें तो कितना हिंदुस्तान से भी उनका अच्छा रिलेशन रहा है, और कैसे वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से डेवलपमेंट का काम हो, पीस की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन बात हो। वैसे में अगर कुछ लोग जो इसको इस तरह से कहते हैं, जब हम जानते हैं कि इसकी एक हिस्ट्री है, हम जानते हैं कि जमीन की लड़ाई, हम जानते हैं टेरिटोरियल मामला, और अभी जो ये अटैक हुआ है हम उसको ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। लेकिन इसको इस तरीके से, जैसे हमारे को पैनलिस्ट भी अभी कह रहे थे, उससे कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड हो जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि इस्लामिक टेररिज्म, ये मेरे ख्याल से रिलीजन का, इसका कोई अभी रिलीजन वाली रिलीजियस फाइट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक जमीन का मामला है। अगर ये इस्लामिक टेररिज्म अभी है तो ये कहा जाए कि सैकड़ों साल से, दशकों से जो वहां पे जो कितने अभी भी बेगुनाहों की जान गई और पहले भी बेगुनाहों की जान गई। हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन पहले जो हुआ तो क्या हम जियोनिस्ट टेररिज्म बोलेंगे उसको या नहीं? इसलिए हमें न्यूट्रल होकर बात करनी है। वो ये करनी है कि हमें पीस कैसे आए और कैसे आगे आने वाले दिनों में जो ये बेगुनाहों की जाने जा रही है, और खास तौर से अगर इस पे जो, लेकिन उसकी बात करने को कोई तैयार नहीं दिखता है दाऊदी साहब कि वहां पर पीस कैसे आए। अब तो दुनिया 2 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, और इस्लामिक देश, ये बात तो सही है कि वो खड़े हुए हैं इस वक्त फिलिस्तीन के साथ, लेकिन जमीन की ये लड़ाई है। जमीन की लड़ाई क्या मासूम बच्चों के साथ लड़ी जाती है? क्या महिलाओं के साथ लड़ी जाती है? हमास की ओर से क्रूरता को पार कर देने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, और हमास के साथ कोई कैसे स्टैंड कर सकता है? इसको कैसे सिर्फ जमीन की लड़ाई बताया जा सकता है?
बिल्कुल नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। और ये जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या जो बेगुनाहों की जाने अगर उसके बाद भी जाती रहे तो वो तो सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसको फॉलो होना चाहिए। और साथ में इससे पहले भी आप देखें, हिस्ट्री देखें। आप ये कोई भी अगर ये कहता है कि ये अभी जो जाने जा रही बहुत गलत है, लेकिन जाने जाती आई है, तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम इन तमाम दशकों से आई हुई इस प्रॉब्लम को, और जो खास तौर से अगर देखें जो उनके राइट्स इन्होंने देखे, रिफ्यूजीज की बात करें, शेल्टर देने की बात करें, और जब हम कहते हैं कि सिविलियंस को जब हम टारगेट करते हैं तो वो भी तो एक तरह से सही नहीं है। हमें इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और ये रास्ता तभी निकलेगा जब हम कोई ऐसा तरीका लाएंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो भी, फिलिस्तीनियों के भी जो लेजिटिमेट राइट्स है उसकी भी बात होनी चाहिए। और जो इजराइल में अभी हो रहा है उसकी ये बैलेंसिंग एक एनालाइज करने की बात है। अगर हम वन साइडेड कोई भी दुनिया में किसी कोने पे ये कहता है कि ये गलत है वो सही, तो उससे रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन बातचीत करेगा कौन, पहल कौन करेगा? और मध्यस्थता की बातें जिन कंट्रीज की ओर से रखी जा रही हैं दोनों ही मुल्कों के बीच में, वो कुछ ऐसी शर्तें थोप दे रहे हैं जिसके कारण ये माना जा रहा है कि इसका कोई रास्ता आगे फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।